कपिल भगवान ने अपनी मां के संशय को दूर करते हुए उनकी कुछ प्रश्नों का समाधान किया है। माता देहूति प्रार्थना करती है भगवान से, हे प्रभु, यद्यपि आप मेरे बेटे हो शरीर से, लेकिन मैं जानती हूं आप भगवान हो और मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते। तो प्रभु एक बात बताइए, निर्वीणाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। हे प्रभु, मेरा चित्त, मेरा मन जो संसार में भागता फिरता है, जो संसार में ही डूबा रहता है, एक क्षण के लिए भी इस मन की संसार से विरक्ति नहीं होती। हाँ, भले वो घर में बैठा है, भले वो भगवान के सामने बैठ के पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, लेकिन मन फिर भी संसार में लगा। वैराग मन से नहीं हो रहा है, मन से विरक्ति नहीं हो रही। तो प्रभु आप बताइए, इस चंचल मन को कैसे शांत किया जाए। कपिल भगवान कहते, मैया, मन को शांत करने का तो एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने संयम के द्वारा मन को समझाने का प्रयास करें, और अगर फिर भी ये मन ना समझे तो भी आप भगवान के नाम को पकड़ ले। यन्नामधे श्रवणानुकीर्तनात्, आप भगवान के नाम को पकड़ के नाम का जाप करें। उस नाम जाप करने में अगर आपका मन न भी लगता हो, मन एकाग्र न भी होता हो, तो भी मैया नाम जपने का फल प्राप्त होता ही होता है। बहुत जो जाप करते हैं उनसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप तो बस बोलते बोलते रहते हो, मन तो लगाते नहीं। पर शास्त्र कह रहा है कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम जाप किया जाए, भले बिना ध्यान लगा के, भले बिना मन लगा करके, सो करके, चलते हुए, आलस में, क्रोध में, जब भी लिया जाए, भगवान का नाम फल जरूर देता है। भगवान का नाम कृपा जरूर करता है। ये उस नाम की ही महिमा है। और नाम और नामी यानी भगवान और भगवान के नाम में दोनों में भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। जो भगवान कर सकते हैं वो भगवान का नाम भी, और भगवान जो नहीं कर सकते वो भगवान का नाम कर सकता। यहां तक भी कहा। आप कहोगे ये तो बड़बोलापन है। बोले नहीं नहीं, गवाह है इस बात की, पूरा प्रमाण है। जब श्री राम जी सेतु बना रहे थे समुद्र पर, तो समुद्र पर सेतु बनाते बनाते आपने सुना होगा कि एक गिलहरी ने भी अपनी मदद की। कथा आती है ना, वो जाती है माटी में लोटपोट होके, फिर पानी में जाके फिर आती है। तो किसी ने पूछा कि अरे गिलहरी, तेरे इस करने से क्या बांध बनेगा? तो कहती है कि बांध नहीं, पर मेरा नाम तो लिया जाएगा कि सेतु में गिलहरी का भी हाथ था। तो गिलहरी ने भी जब सेतु में सहयोग किया तो राम जी को थोड़ी लज्जा आ गई। राम जी ने सोचा हद हो गई, बताओ गिलहरी जैसी भी सहयोग कर रही है और हम बैठे बैठे आदेश दे रहे हैं, बस कुछ कर रहे नहीं, धर रहे नहीं। तो राम जी सोचे हमको भी कुछ करना चाहिए, कम से कम एक पत्थर तो डाल दें, कम से कम कहने के अधिकारी तो रहेंगे कि जी एक पत्थर हमारे हाथ का भी है इसमें। तो राम जी ने पत्थर लिया और एक कोने में गए, एकांत में, जहां कोई हो नहीं, देख नहीं रहा हो, वहां ले जाके राम जी ने वो पत्थर समुद्र में डाला।
और जैसे समुद्र में पत्थर डाला तो क्या हुआ? पत्थर डाला और पत्थर पानी में डूब गए। अब राम जी पत्थर डाले और पत्थर डूब जाए तो बड़ी भारी बेइज्जती है। पर राम जी ने सोचा कोई बात नहीं, अच्छा है अकेला हूं, कोई है नहीं आसपास, नहीं तो बेकार में बेइज्जती हो जाती। सोचा एक बार और देख लूं, किसी ने देखा तो नहीं। राइट देखा, लेफ्ट देखा, कोई नहीं। जैसे बैकग्राउंड में देखा तो हनुमान जी वहां मुस्कुराते हुए बैठे थे। अब राम जी ने जैसे देखा तो राम जी ने पूछा कि बेटा तू कब आया? तो हनुमान जी बोले जब से डूबा है तब से यही हूं। राम जी बोले देख अब जो हो गया सो हो गया, पर बात को यहीं दबा देना, आगे तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए प्रभु को कहा, अरे प्रभु कैसी बात करते हो, इस पत्थर को तो डूबना ही था। क्यों? क्योंकि जिसको राम ने अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो तैर कैसे सकता, वो डूब नहीं सकता। राम जी को लगा अच्छा फिर ठीक है, चलो कोई तो साथ देने वाला। पर हनुमान जी ने कहा प्रभु अब एक ट्राई हम भी कर लें, आपने तो कर लिया, हम भी कोशिश कर ले। तो पत्थर उठा करके उस पर राम लिख करके पानी में डाला गया और पत्थर तैर गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ राम जी पत्थर डालेंगे तो क्या तैरेगा नहीं? क्या राम जी में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि पत्थर तैरा सके? है, लेकिन हम जैसे लोगों को अपने नाम की महिमा बताने के लिए राम जी ये लीला करते हैं कि देखो मैं जो नहीं कर पाता वो काम मेरा नाम कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।